Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेंटिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। जिस लोन एप्लीकेशन की रेटिंग 4.3 की है और प्ले स्टोर पे जिसके डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस है। आज की वीडियो में हम इसी लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा रुक के ये वीडियो ज़रा कंप्लीट देख लीजिए। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ आपसे सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल लॉस में कभी भी ना फंस जाएं। लेंडिंग प्लेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, फिर ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और फिर जानेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लोन लेने के लिए सेफ प्लेटफॉर्म है या नहीं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ इस ऐप से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, अदरवाइज आप किसी भी फाइनेंशियल लॉस में फंस सकते हैं। देखिए, किसी भी ऐप को प्रमोट करना या किसी भी ऐप को डिफेम करना मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए या आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंस जाए। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और फिर अपने बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं। किसी भी गलत ऐप से लोन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल पैदा कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है किसी गलत लोन एप्लीकेशन से लोन लेने पे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको एक डिटेल रिव्यू ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये लोन एप्लीकेशन कितने अमाउंट का हमें लोन प्रोवाइड करती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या ये लोन एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। चार्जेस में सारी ही टाइप के मैं चार्जेस आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। फिर हम देखेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। और लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस लोन एप्लीकेशन को लेके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लेंटिंग प्लेट का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 2,50,000 तक का लोन, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 15 मंथ। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी नेट मंथली इनकम 20,000 होनी चाहिए और ये सारी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में रेगुलरली आती हो। करंटली ये लोन एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है। हो सकता है आगे आने वाले अपडेट्स में और फ्यूचर में ये लोन एप्लीकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन प्रोवाइड करे, बट करंटली ये सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 मंथ की सैलरी स्लिप। चलिए अब देखते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स क्या RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं या नहीं। तो इसका आंसर है यस। लेंडिंग प्लेट के ये सभी लेंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं, लेकिन सिर्फ RBI रजिस्टर्ड होना ही काफ़ी नहीं है। देखिए प्लीज़ इस मोमेंट पे आप वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। आगे वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। कोई भी डिसीजन आपका आधे वीडियो पे नहीं होना चाहिए। आप वीडियो कंप्लीट देखिए, फिर ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 1% से लेकर मैक्सिमम 3% रहता है पर मंथ, यानी कि एनुअली आपसे चार्ज किया जाता है मिनिमम 12% से लेकर मैक्सिमम 36% तक का इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आगे और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो ये लोन एप्लीकेशन अप्लाई करेगा जब आप इनसे लोन लेंगे। तब सारे ही चार्जेस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप लोन लेने के बाद रिग्रेट करें कि आपने यहाँ से लोन क्यों लिया। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी की। प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 1% से लेकर मैक्सिमम 5% तक चार्ज की जाती है आपके लोन अमाउंट का। फिर आती है कन्वर्जन फ़ी। अब ये कन्वर्जन फ़ी क्या होती है? कन्वर्जन फ़ी का मतलब
अगर आप आउट ऑफ कंट्री कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर जो लगने वाली फ़ी है उसी को कन्वर्जन फ़ी कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज की जाती है मिनिमम 1% से लेकर मैक्सिमम 5% तक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। अगर आप अपनी कोई EMI बाउंस कर देते हैं या तय टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को EMI ओवरड्यू चार्ज कहते हैं, जो कि फ्लैट चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं ₹425 प्लस 0.5% आपसे चार्ज किया जाता है जिस भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है, और ये चार्जेस पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी सारी EMI टाइम पे ही पे करें अगर आपने यहाँ से लोन लिया है तो। अब बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले पे करना चाहते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, जो कि 0 रहता है इस लोन एप्लीकेशन में। लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर आप अपनी लोन अमाउंट की पहली EMI पे कर चुके हैं और फिर आप फोरक्लोज करवाना चाहते हैं तब फिर आपसे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर 3 डेज का आपको फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, यानी आपने जो भी लोन लिया है अगर आप विदिन 3 डेज में ही उसे रीपे कर देना चाहते हैं तब फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आप रीपे करना चाहते हैं अपने सारे लोन अमाउंट को तो उस पर आपसे फिर फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज किए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, क्या यहाँ हमारा डेटा सेफ रहता है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है, किसी भी तरह की आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती है, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो एनक्रिप्टेड रहती हैं और आप रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। जो भी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की डिटेल है वो भी आप डिलीट करवा सकते हैं इनसे रिक्वेस्ट करके। तो डेटा को देखते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए सिक्योर है। अब बात करते हैं इसकी कस्टमर केयर सर्विस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तो नहीं कहूँगी मैं, फिर भी आप इनके नंबर नोट कर लीजिए और इनकी मेल ID भी नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लोन लेने में तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब बात करते हैं कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस लोन एप्लीकेशन को लेके। तो अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जाने तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये लोन एप्लीकेशन, जिसकी वजह है इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस। अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 ही आते हैं। अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ 7,000 ही आते हैं। अगर आप 35,000 का लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ 25,000 ही आते हैं। इतनी ज़्यादा चार्जेस चार्ज करता है ये लोन एप्लीकेशन। और फिर आपको रीपे करना हो तो अगर आपने 50,000 का लोन लिया है तो आपको 66,000 अराउंड पे करने पड़ते हैं। तो इसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये लोन एप्लीकेशन। बाकी आपका खुद का डिसीजन है। जो थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। देखिए, इस लोन एप्लीकेशन की सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। यहाँ हमारा डेटा भी सिक्योर रहता है, लेकिन चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चार्जेस के बेसिस पे मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये लोन एप्लीकेशन। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं दिया है इस लोन एप्लीकेशन का, और भी बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस पे मैंने डिटेल रिव्यू बना रखा है। आप ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर चेक कर लीजिए मेरी प्लेलिस्ट को। किसी ना किसी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ बैंक से ही लोन लें। घर बैठे आप ईजीली लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से। बैंक से लोन लेना ना ही आपके लिए सेफ है, बल्कि बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस से भी आपको बचाता है। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से लोन लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।